धनवंती हरियाणवी ताई की राम राम। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। कई बार क्या होता है ना, मौके का हथियार होता है भाई। सुनना ध्यान से, ताई के अपने खट्टे मीठे अनुभव शेयर करते, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो एक दूसरे से किताबों के जरिए भी सीखते हैं और वैसे वाणी के जरिए से भी सीखते हैं। तो थोड़ा सा वो बोलते हैं मौके का हथियार। मौके का हथियार कोई ये नहीं होता कि हथियार ही होता है, एक वाणी भी होती है। कहाँ पर कब क्या बोलना है, थोड़ा सा कभी कभार हाजिर जवाबी भी काम आ जाती है। सुनना, एक घटना बताऊंगी, अपनी ये बताऊंगी। पहली बात तो ये है, जब आपके ताऊ जी की डेथ होगी तब हमारी उम्र कुछ भी नहीं थी भाई। केवल और केवल 38 साल की उम्र थी। दर्दनाक घटना है। बड़े बेटे ने इंडियन नेवी ज्वाइन कर चुका था और छोटा बेटा 10वीं में था। अचानक फूड पॉइजन ने ऐसा विकराल रूप धारण किया कि कल्पना नहीं कर सकते। नहीं तो ताई तो 3 जेठ का मेरी बहन है, 3 बच्चे उसके और 2 मेरे, 5 बच्चे, 1 भैंस और सेक्टर का रहना मौज हो रही थी। सब आके बधाई देते, बेबे बेटा लग गया। मैं भी खुश। सब आके बताती वे मेरे को इतनी खुशी है, मन इतनी खुशी बेटा लग गया कि मैं कहा ठीक है बेबे। लेकिन ताई की एक के आवाज रहा करती, मैं कहा जब मेरी वाण हो तुम घर आकर भी मना बोलो हो, इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा खुश हो। और मैं तो ये चाहती हूँ परमात्मा, आपको मेरे बेटे की इतनी खुशी हुई है सर्विस की, तो मैंने कहूँ परमात्मा थारे बेटे लागेंगे ना जब, तो तुम कितनी और खुश होगी, मैं भी खुश होंगी। ये ताई के विचार हैं। लेकिन समय बलवान होता है, समय को जो मंजूर होता है वही होता है। 8 जनवरी की ऐसी काली रात आई कि उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। 9 जनवरी को बेटे की शपथ इंडियन नेवी की चिल्का में एज ए सेलर। उधर बाप का दाह संस्कार। बाप को बेटे की खबर नहीं, बेटे को बाप की नहीं, क्योंकि वो तो जा चुके। लेकिन आत्मा परमात्मा, कई बार ऐसा होता है कि आत्मा तो वहीं चली जाती है। बोलते हैं आत्मा अमर होती है। तो बेटा जैसे ये शपथ का 2-3 दिन चलता है सिलसिला। आखिरी शपथ 9 जनवरी की थी, उसी दिन दाह संस्कार था। 8 जनवरी को रात के 9 साढ़े 9 बजे डेथ हुई थी। पूरा परिवार सदमे में था। बेटे के मन में आई, 2-3 दिन से लगातार आ रही, फला बच्चे के पापा एक्सपायर हो गए, ढिमके के हो गए। बोले मम्मा मेरे को और दूसरी बात याद ना आई, अगर हमारे साथ ऐसी बन जाए तो। मैं तो शपथ नहीं ले सकता, मैं तो शपथ नहीं ले सकता, लेकिन ये क्या पता रे मेरे बेटा, ये तेरे साथ घट चुका और तू शपथ लेने लग रहा है। क्योंकि बेटा कई बार फोन करता, मम्मा आप क्या कर रहे हो। मैं कहा बेटा मैं सो रही थी, सर्दी के दिन थे। तो बोले आप सो रहे हो, रो पड़ा फोन पर। मैं कहा बता बेटा क्यों रोया। बोले मैं ड्यूटी कर रहा
क्योंकि उसमें हर चीज सिखाते हैं। रात को चौकीदारा दे रखा था। मैं कहा बेटे फिर रोया क्यों? मर्द तो ड्यूटी करते हैं, बेटा सरहद पर काम करेगा और माँ घर पर सोवेगी तो चार चांद ना लगेंगे। जवान है तू। उस दिन के बाद बेटे ने हिम्मत नहीं हारी और माँ का तो हाल का पता ही होता है क्या हो जाता है जब आदमी चला जाता है तो। लेकिन अचेत हो चुकी थी, दिमाग में तो ये पता था ये क्या हो गया। छोटे बेटे को बोल दिया बेटा तू पढ़ ले, कोई भी मार्कशीट में ये लिख के नहीं देगा कि इनके पापा की डेथ हुई थी तो परसेंटाइल कम आई पेपर में। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। पढ़ोगे जो लिखोगे वही परिणाम आएगा। वहाँ पर देवर देवरानी छोड़े शहर में बच्चों के पास, गांव में 13वीं की। अब 10वीं क्लास में छोटा बच्चा, वो ज़्यादा तो नहीं समझ पाता, लेकिन ये आजकल टीवी देख के बच्चे कुछ समझ पाते हैं। जितनी उसको नॉलेज थी गांव में थी। मैं चौथा दिन था डेथ को तो फ़ोन किया, मम्मा आपने खाना खा लिया? छोटे बेटे ने किया। मैं कहा हाँ बेटा। मम्मा, मैं कहा बेटा आपने खा लिया? बोले हाँ। मम्मा खाना खाते रहना, मेरे को पता है आपके हस्बैंड थे पापा जी, आपको कितना दुख है, लेकिन पापा केवल और केवल मेरे थे, इसलिए आप खाना खाते रहना। ये बच्चों की भावना, ये बच्चे यही बोलते हैं, सोचते हैं, क्योंकि बच्चों को तो प्यार ही बाप जो देता है वो किसी के बस की बात नहीं। उधर न तो बेटे को पता है बड़े को हमारे साथ क्या घट चुका, और ये जो मुद्दे लोग उठा देते हैं, विधवा को कैसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। कहीं कोई किताब में नहीं लिख रखा है कि एक विधवा को कैसे रहना चाहिए। हाँ इतना ज़रूर है, समाज उसको जितना हो सकता है उतना तंग जरूर करता है। ये मेरा अनुभव है। तो 13वीं वाले दिन मामा ससुर का लड़का आया। उसने बोला अब हमारा हरियाणा में तो ऐसे भाभी को एरी बोल दे। 13वीं के बाद गांव में ही सब परिवार रिश्तेदार जुड़े हुए थे। मेरे को एक साइड बुलाया। अब बुलाते ही हैं सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं एक विधवा को, जिसको जितनी समझ होती है, अच्छी भी बहुत सिखाते हैं। हमारे परिवार ने साथ बहुत दिया, क्योंकि जहाँ बच्चों के साथ जाना होता था तो कभी दादा, कभी चाचा, कभी ताऊ, कभी कोई भाई बच्चों के साथ हमेशा रहे। तो उस मामा ससुर के लड़के ने बोला अरे सुनिए ध्यान तो एक बात बता कर चलिए, वो बड़ा जमींदार है। मैंने सोचा बहुत अच्छी ज्ञान की बताओगा, देवर है। मैं कहा हाँ बताया। बोला ध्यान तर यही मेरा भाई नहीं है, कदे रांड केर सांड बनाए दे। देखो बच्चों को, क्योंकि एक विधवा को रांड और उसके बच्चे सांड। तब वो बोलते ना औरत काली भी बन जाती है। तब मैंने एक जवाब दिया उस देवर को। मैं बोली आप तो हो ना जिंदा, आप अपने बच्चों को संभालिए ना।
यहाँ ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मौके का हथियार था मेरा। यहाँ ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे को तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या घटना घट चुकी है। वो इतनी 6 महीने की कड़क ट्रेनिंग करने लग रहा है, उसने तो उसको यही नहीं पता कि तेरे साथ क्या हो चुका है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं थे। हफ्ते में एक बार बात करने देते तो उसमें पापा का नंबर आया या माँ का आया और भाई का आया तो उसको टाल दिया गया। तब आ गए जैसे 13वीं के बाद मैंने बोल दिया था एक विडो की कोई जिंदगी नहीं, क्योंकि उसको समाज नहीं जीने देगा। जो ऐसे आती थी ना, हम तेरे हम तेरे हम तेरे, फिर वही टांग खींचती हैं, अब तू ऐसे रह, अब तू ऐसे रह। हमारे को पता है ना हम कैसे रहें। हमारा घर सिखाएगा, हमारे बच्चे सिखाएंगे, हमारा परिवार है, हमारा रिश्तेदार हैं। ये समाज क्या सिखाएगा? अच्छी बात समाज सिखाए तो ग्रहण करो। अगर कोई अपमान करे तो हम आज़ाद हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और बाहर नारेबाजी क्या लगानी है इसमें? सामने उसके मुंह पे ही बोल दो, बाद में पछताने से कुछ नहीं है। एक बार सहन कर गए तो पंख लग जाएंगे। अब इतना बड़ा जुल्म हुआ कि उधर से बेटा ट्रेनिंग करके आ गया, अब ट्रेन में बैठा है, धुंध है। अब धुंध में देखो, धुंध में कितनी दिक्कत होती है। अब ट्रेन का कोई टाइम नहीं, कोई बेटे के पास मोबाइल फ़ोन नहीं। 23-24 साल पहले की बात। अब ये नहीं पता कि वो ट्रेन कहाँ पहुँच चुकी। कोई हमारा रिश्तेदार परिवार स्टेशन पे बैठा है, कोई बस स्टैंड पे बैठा है। पूरे एरिए में बता दिया गया कि भाई बच्चा अगर बस स्टैंड पर स्टेशन पर बैठे हैं, अगर वहाँ ना मिल सके, क्योंकि ये सोचा था कहीं दिल्ली से जल्दी के मारे बस में ना आ जाए। और मका किसी ने बताना नहीं, क्योंकि मेरे बेटे से सदमा बर्दाश्त नहीं होगा, किसी से नहीं होता बाप का। और 6 महीने हो गए बेटे को तो बाप देखे। जिस टाइम मेरे बेटे के ट्रेन से आ रहा था तो दिल्ली रेलवे स्टेशन आने से पहले जागते जागते मेरा बेटा क्या सपन देख रहा है। बता रहा बेटा कि माँ ऐसी आवाज़ आई पीछे से, किसी ने ये बोल दिया तेरे पापा की डेथ होगी, तेरे पापा नहीं रहे अब। और वो स्टेशन जब आता है तो उससे पहले ही बैग बटाची बच्चा बैठा जैसे अपना पकड़ लेता, भावुक हो रहा। 6 महीने के बाद घर आ रहा है। तब जैसे ये ख्याल आया कि तेरे पापा की डेथ हो चुकी, तेरे पापा नहीं रहे, बोले मेरे हाथ से बैग छूट गए। मेरे हाथ से जैसे ही बैग छूटे एकदम, क्योंकि सो तो रहा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा ये ऐसा ख्याल क्यों आया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बस यूँ सोच के चाचा दिल्ली रेलवे स्टेशन से उतर कर बस में बेटा आ गया और रास्ते में बाईपास पे उतर कर अपने घर आ गया। जैसे ही ऑटो करके आया, पहले ई रिक्शा नहीं चलती थी, ऑटो ही चलती थी, स्पेशल ऑटो किया और घर आ गया। जब बेटा इंडियन नेवी ज्वाइन की, उस टाइम सभी परिवार रिश्तेदार आए हुए थे मेरे पास घर पे, कोठी पे। सब बिल्कुल प्यार से बेटा ड्यूटी पे जाएगा। पहले इतनी उमंग होती थी, पूरे परिवार रिश्तेदार जुड़ते थे।
क्योंकि आदमी होता है ना तब सारी रामलीला होती है ये, और जब आदमी नहीं होता ना तब कोई विरले आते हैं, या तो धन चाटने वाले आते हैं या कोई सिखाने वाले। सही मन का मीत तो एक आध आता राम ना, तो वो मन का मीत कोई मिला नहीं। तो पूरा परिवार फिर इकट्ठा हो रहा, सबको ये डर था कि बेटा आएगा आएगा। 3 दिन हो गए थे। तो जैसे ही बेटा आया वो चारों तरफ देखा उसने कि पूरे, तो उसने आते ही मेरे को बोला, मैंने बोल दिया था कि मेरा बेटा ना चूरमा खाता है, खुश होके चूरमा बना दो। तो उसके आते ही पानी पात दिया, मेरी देवरानी ने चूरमा बना दिया। चूरमा बना दिया तो पास बैठ के बेटा बोला कि मम्मा आपको पता नहीं था मैं आऊँगा? मैं पता था। तो पापा जी कहाँ? पापा जी को पता नहीं था? मैं कहा पता। तो कहाँ पापा जी? मैं बोली बेटा चंडीगढ़ गए। तो पापा जी को ये नहीं पता था मैं आऊँगा, तो छुट्टी लेके बैठना था। मैं बेटे प्रमोशन होगी तो छुट्टी मिली नहीं, 2 दिन से 3 दिन से एक बार बैठे थे, पता था ट्रेन चल पड़ी, लेकिन बेटा अब ज्वाइन तो करना था ना, प्रमोशन होगी। बोले अच्छा। तब वो चूरमा खा रहा, बोले चलो खाओ मम्मा साथ। अब छोटा बेटा पास खड़ा, वो कुछ नहीं बोल रहा। परिवार रिश्तेदार सब कोई इधर कोई इधर, गम का माहौल। तो मेरे बेटे ने चूरमा खाया तो मैं भी साथ खा रही, कुछ बोल नहीं सकते। वो खाते खाते इधर उधर देखा उसने, इधर उधर देखा तो मेरे जेठ को बोला ड्राइंग रूम में जाके, ताऊ? बोले हाँ बेटा। बोले मेरा काका जगदीश रोवा, क्या बात हुई? अब ये बाहू गड़ी थी। बोले बेटा तू भी रो ले। बोले क्या हुआ? बोले तेरा पापा ने, तो भाई वो दिन और लोग बोलते हैं मस्त है, फलान है, डिमका है। भाई हम अपना टाइम पास करते हैं, हम कोई सभी को पता बिना बाप के बच्चे क्या होते हैं। ठीक है परिवार रिश्तेदार ने हमारे ने साथ दिया, लेकिन वो कुछ दिन का ही होता है, फिर तो सभी साथ छोड़ जाते हैं। बहुत जुल्म हुआ था भाई। ऐसे भगवान किसी के साथ ना करे कि 6 महीने बाद बेटा आए और उसको बाप ना मिले। पूरी हाइट बेटे की ऐसा लगा जैसे कड़िया का जाजा लगा। और वही जैसे लोग बोलते हैं कि विधवा क्या श्रृंगार करती है, विधवा क्या करती है। क्यों नहीं करें हम? क्यों नहीं करें? बेटे भी तो खसम है जिनको हमने पाला पोसा है। मेरे तो एक पड़ोसी पुलिस वाली थी, ऐसी पीछे लगी उसको, हमारे तो परिवार ने खींचा उसको। बोले खबरदार हमारी तरफ देख लिया तो। बोली नहीं अब इसकी सेफ्टी मेरी है। मैं कहा क्यों? पुलिस की सेफ्टी मेरी क्यों है? हैं? ऐसा क्या गुनाह है? इंसान अकेला है, अकेले। अब साथ तो हम मर नहीं सकते। 8 महीने तक तो ये नहीं पता चला भाई कहाँ पड़े हैं। वो तो बच्चे ठीक थे, छोटा भी अपना पढ़ गया। इसने भी स्कूल में भी ये नहीं बताई हमारे साथ ये घटना घटी। जब मैं स्कूल में गई तो प्रिंसिपल से मिली 3-4 महीने बाद एक दिन। मैं कहा पता तो करूं बेटा क्या सा चल रहा। तो उसने बोला बड़ा सिंसियर बेटा आपका तो,
फाइटर पायलट एसएसबी क्लियर कर ली थी, +2 में ही था, पेपर से पहले ही। और सीना तो माँ का चौड़ा हो ही जाता है जब सुनते हैं तो वो बोली आपके बेटे की फीस माफ। मैं नहीं मैडम, हम फीस भरने के सक्षम हैं, कोई बात नहीं। तब इनके पापा की तनख्वाह थी, अब पेंशन है। फिर उनकी जगह भाई मैंने जॉब नहीं की, मेरे परिवार रिश्तेदार को मंजूर नहीं था, और मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीती हूँ। अपने गंगा तट पे जाते हैं, गंगा मैया में स्नान करते हैं, आस बोल लेते हैं, और क्या ज़िंदगी हमारी है बताओ। उसमें भी लोग बोलते हैं वीडियो बनाती है, ये है वो। भाई हम नहा सकते हैं, गंगा मैया कोई किसी ने खरीद रखी है क्या? मैं भी हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल भी है, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे परिवार रिश्तेदार भी हैं, सब कभी उनके साथ कभी उनके साथ हैं। हम अपनी दुनिया में मस्त जी रहे हैं। किसी को वीडियो देखनी है देखो, नहीं देखनी मत देखो। हम कोई पैसे के लिए वीडियो नहीं बनाते, मैं तो अपने इंजॉय के लिए गंगा स्नान करती हूँ और अपनी वीडियो बनाती हूँ। हर हर गंगेर नमामि गंगे, गंगा मैया के दिए दिन हैं तो 40 साल से आ रहे हैं। एकादशी को, अमावस्या को, पूर्णमासी को, कोई दूर तो है नहीं हरियाणा से हैं। इसलिए सभी को जीने का अधिकार है, आराम से सभी खुश रहो, मस्त रहो। न तो एक ही दिमाग में ऐसी आई कि समझा तो सकते हैं हम, लेकिन समझ नहीं सकते। समझना बहुत मुश्किल है। अब बोलते हैं ना बेटी बेटी, कोई बात नहीं, मेरा बेटी नहीं है तो जेठ का हैं, देवर का हैं, भाई का हैं बेटियां, बहू भी बेटी हैं, खुश हैं भाई, मस्त हैं। भगवान जैसे रखा है वैसे रहना है। इसलिए किसी भी विधवा के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये सोच लें कि ये भारत की नारी है, ये काली भी बन सकती है। औरतें ही औरतों की दुश्मन है, एक दूसरे की टांग खींचती हैं यूट्यूब पे भी, वो बहुत गलत लगता है, हमारे को तो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। भाई ये आज़ाद देश है, हम चाहे लाल पहना चाहे सफ़ेद पहना, हम तो किसी को ये नहीं कहते। अब हरियाणा में तो जो विधवा नहीं हैं, जो बिल्कुल अच्छे से रहती, वो भी बिंदी ना लानती ना मांग भरती, उनको भी बोलो ना कोई कि तुम पूरा श्रृंगार करके रहा करो, उनको तो कोई नहीं बोलता। क्यों? उनके ऊपर आदमी है उनके, है ना। इसलिए मैं तो आप बीती बताती हूँ। अब मेरे को तो और दुनिया से किसी से क्या लेना है, कुछ नहीं लेना भाई, अपनी लाइफ जी रहे हैं। सभी मैं चाहती हूँ खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। परमात्मा, मैं तो एक ही बात मान हूँ, औरत को तो आदमी से पहले ही चला जाना चाहिए। कम से कम ये बक बक तो नहीं सुननी पड़ेगी किसी की। कोई नहीं चाहता कि आदमी के कंधे पर ना जाए, सभी चाहते हैं। लेकिन आजकल ज़माना पता नहीं क्या है, औरत की 5, 7, 10 साल ज़्यादा बढ़ा दी। ये भगवान ने पता नहीं क्या, कहीं भी देख लो इतनी विधवा, बहुत ज़्यादा, किसी भी जगह देख लो। मैंने एक बुआ सास आई हुई थी परिवार में, मैं बोली री बुआ उस गांव में भी इतनी ये विधवा हैं। बोली हे बेटी, पटवारी की बदली हो का आ गया, एक नया पटवारी आया, वो तो
जब विधवा पेंशन बांटन लग गया ना, ने बोला नौकरी चली जाएगी, मैं इस गांव में पेंशन बांटन नहीं आऊँ। इतनी विधवा, उसका धक्का लग गया बेटी। ये पता नहीं भगवान, खा पी का कोई नहीं मरता, ये तो ले है ऊपर लाए ले है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोना कभी नहीं रोना। भाई यो आदमी का साथ तो ऐसा दे दिया, 7 जन्म भी छोटे लगे, लेकिन ये चाबी भगवान ने अपने पास रख रखी है जीवन मरण की। नहीं तो इंसान तो इसमें भी सेंध लगा दे तो बस पूछो ही ना क्या हो। ताई की राम राम। मेरी वीडियो बहुत लंबी बन गई और अपने एक्सपीरियंस कल शेयर करूँगी।